आचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य पट्टाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की। मैं मंगलाचरण के लिए श्रीमती मोना देवी से निवेदन करूंगा कि वे आए। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की बोले, मुनि श्री अरिजीत सागर जी महाराज की बोले, मुनि संघ की। घट घट वासी जीनम अविनाशी जीनम हे दयालु जीनम पंचे परमेष्टिनम हे दयालु जीनम पंचे परमेष्टिनम मेरे परमात्मनम तू ही आराधनम करु मंगलाचरण होवे कल्याणेनम करु मंगलाचरण होवे कल्याणेनम। मेरे प्यारे देव गुरुवर श्री जी ने धर्म महान सदा हो मन में इनका ध्यान सदा हो मन में इनका ध्यान। इनके उपदेशों पर मेरा जीवन हो गतिमान सदा हो मन में इनका ध्यान सदा हो मन पर इनका ध्यान। सिद्ध प्रभुवर को मैं ध्याऊं अरिहंतों को शीश नवाऊं। 24 जिन जपता जाऊं मैं भी उन सा जिन बन जाऊं। अन्य देव नहीं मन को भावे अरिहंत सिद्ध ही प्राण सदा हो मन में इनका ध्यान सदा हो मन में इनका ध्यान। मेरे प्यारे देव गुरुवर श्री जी ने धर्म महान सदा हो मन में इनका ध्यान। इनके उपदेशों पर मेरा जीवन हो गतिमान इन्हीं पर हो जाऊं कुर्बान इन्हीं पर हो जाऊं कुर्बान। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आ गया है उस समय गुरु के वाणी का रसपान करने का। अब मैं हम सभी की ओर से परम पूज्य मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज से त्रिवार नमोस्तु करते हुए करपद प्रार्थना करूंगा। हे मुनिश्री, अपने आशीष बंदों से हम सभी को कर्तव्य करेंगे। परम पूज्य मुनिश्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः महावीर सी चर्या जिनकी कुंद कुंद साहे चिंतन। महावीर सी चर्या जिनकी कुंद कुंद साहे चिंतन। समंत्र भद्र सी तार्किक बुद्धि अकलंक जैसे करें प्रवचन। विमल सिंधु सी करुणा जिनमें विराग सागर सा अनुशासन। आने विराजो मेरे गुरुवर मेरे उर के सिंहासन। आने विराजो मेरे गुरुवर मेरे उर के सिंहासन। बचनों के मोती बिखराते
अमर रहो चिंतन नागर, मेरे उर में आने विराजो। गुरुवर श्री विशुद्ध सागर, मेरे उर में आने विराजो। गुरुवर श्री विशुद्ध सागर, मेरे उर में आने विराजो। गुरुवर श्री विशुद्ध का सागर। बोले अनंत अनंत परमेष्ठी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री क्षण विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। मुनि श्री क्षण अरिजित सागर जी महामुनिराज की, समस्त मुनि संघ की। भवबंधु, आज पावन अवसर गुरु उपकार दिवस, गुरु पूर्णिमा महोत्सव, आचार्य हुवन गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज, जिनके द्वारा वर्ष 2009 में हमको शिष्य स्वीकार किया गया। हमने जिनके चरणों में वर्ष 2009 में श्रीफल भेंट करके उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया था और 2011 में उनसे दीक्षा प्राप्त की थी। ऐसे गुरु के चरणों में सत कोटि कोटि बारंबार नमस्ते। आचार्य काल है, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काटे चोट, अंदर हाथ पसार कर ऊपर मारे चोट। गुरु कुंभकार की तरह है और शिष्य घड़े की तरह होता है। जैसे मिट्टी जो मिट्टी लोगों के पैरों पर रुंधी जाती है, जो मिट्टी बच्चों को शांत कर दो। जो मिट्टी लोगों के पैरों से रुंधी जाती है, उस मिट्टी को यदि कोई सिर पर बिठालने वाला है, उसका नाम कुंभकार है। जगत में किसी की ताकत नहीं मिट्टी को सिर पर बिठाल दे। पैरों में चलने वाली मिट्टी को सिर पर बिठालने की ताकत किसी के अंदर है, वो कुंभकार के अंदर होती है। वो कुंभकार उस मिट्टी को खदान से लाता है। जिस मिट्टी पर लोग लघु शंका कर रहे थे, जिस मिट्टी पर लोग दीर्घ शंका कर रहे थे, जिस मिट्टी पर लोग चल रहे थे, कूड़ा कचरा सब कुछ फेंक रहे थे, जिस पर घास फूस उग रही थी, ऐसी मिट्टी को कुंभकार देखता है। अरे इसमें योग्यता है, इस मिट्टी में योग्यता है, और उस मिट्टी को खदान से लेके आता है, उसको चालता है, बारीक छन्ने से चालता, उसके कंकड़ अलग हटाता है, पानी में गलाता है, लौंदा बनाता है, चाक पर चढ़ाता है, घुमाता है, घट का आकार देता है, धूप में सुखाता है, अग्नि में तपाता है, फिर अंत में बजाकर देखता है और फिर विपिन बाजार में ले जाता है। वो बाजार में लेकर बेचता है। वही घट जिस मिट्टी पर तुम पैर रखते थे, वही मिट्टी से बना घट आप खरीद कर लेकर आते हो और फिर मंगल कलश के रूप में अपने सर पर रखते हो। रखते ही नहीं रखते? मंगल कलश है। मिट्टी तो वही थी, मिट्टी नहीं बदली, मिट्टी नहीं मिटी, पर मिट्टी मिटी। मिट्टी नहीं मिटी। यदि मिट्टी मिट जाती तो घट किसका बनता? मिट्टी मिट जाती तो घट किसका बनता? और मिट्टी मिटती नहीं तो घट किसका बनता? मिट्टी मिटी, पर मिट्टी मनीष मिट्टी नहीं। अपना स्वभाव उस मिट्टी ने नहीं छोड़ा, पर अपना जो उसके अंदर जो दुर्गुण थे, कंकड़ पत्थर थे,
उन दुर्गुणों को उस मिट्टी ने छोड़ दिया। और जैसे अपने दुर्गुणों को छोड़ा, यदि वो कंकड़ पत्थर को रखे रहता तो कभी घट नहीं बन पाता, नहीं तो कंकड़ निकल जाता तो फिर वापस फोड़ दिया जाता है। जिस मिट्टी में घट बनने के बाद ही बजा के दिखता है, अरे ये कंकड़ आ गया इसमें, तो अब कोई काम का नहीं है, वापस उसे मिट्टी में ला दिया जाता है। जब तक अंदर के कंकड़ नहीं फेंकते हैं उस मिट्टी के, तब तो घट नहीं बनता है और लोगों के सिर पर जाता नहीं है। जैसे कुम्हार मिट्टी की योग्यता देखकर उसे कलश बना देता है, ऐसी गुरु शिष्य की योग्यता देखकर आप ही के जैसे नीचे बैठने वाला, आप ही के जैसे नीचे बैठने वाला, लोगों की बातें सुनने वाला एक बालक, जिसको गुरु ने देखा और देखकर सोचा कि नहीं, ये तो भावी भगवान है, ये तो भावी भगवान है, और उस बालक को ले गए। और देखो आज गुरु कृपा, जो नीचे बैठता था वो ऊपर आ गया है। एक गुरु ही एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने बराबर नीचे बैठने वाले व्यक्ति को अपने बराबर बिठा लेता है और जगत पूज्य बना देता है। जगत पूज्य बना दिया, जिसकी कोई पूजा नहीं करता था, ऐसे उस बालक को भी जगत पूज्य बना दिया। गौरव, तुम पूज्य बन सकते हो, तुम भी पूज्य बन सकते हो, बस गुरु के हाथों आने की देरी है। मिट्टी कलश बन सकती है, बस मिट्टी को कुम्हार के हाथों में आने की देरी है। ऐसे ही आप लोग भी पूज्य बन सकते हैं। ये मत सोचना कि आपके अंदर पूज्यता नहीं है, आपके अंदर भी पूज्यता है, बस योग्य गुरु के हाथ में आप पहुंचे नहीं हो। जिस दिन योग्य गुरु के हाथ में आप पहुंच जाओगे, आप भी हारिका माँ के रूप में पूरी दुनिया की माँ बन जाओगी, सबके द्वारा पूजी जाओगी। ये कोई सामर्थ्य है किसी के अंदर में है तो नवीन गुरु के अंदर में। गुरु एक जीव ऐसा है जो आपको पाषाण से परमात्मा बना सकता है। इसलिए आचार्य ने कहा, कभी गुरु का हाथ मत पकड़ो, गुरु को अपना हाथ पकड़ो। तुम गुरु का हाथ पकड़ोगे, अपनी सामर्थ्य खत्म होने पर छोड़ दोगे। जैसे किसी का हाथ अपन पकड़ते ना, कोई अपन नीचे लट रहे, ऊपर अपन ने पकड़ा, अब कितनी देर तक पकड़े रहेंगे अपन किसी चीज़ को? जितनी हमारे अंदर शक्ति होगी उतनी पकड़ेंगे, उसके बाद हम छोड़ देंगे। लेकिन दूसरा जी हमारा हाथ पकड़ा है, हमारी शक्ति सामर्थ्य हो ना हो, लेकिन उसकी यदि शक्ति सामर्थ्य है तो हमारा हाथ कभी नहीं छूट पाएगा। इसलिए अपना हाथ गुरु को पकड़ा दो, अपने जीवन की डोर गुरु को पकड़ा दो कि अब सौंप दिया है जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में। जिस दिन ऐसा भाव आ जाएगा, जिस दिन ऐसा भाव आ जाएगा, उस दिन तुम्हारा नियम से कल्याण होगा। मार्बल का जो चट्टान निकला खदान से, उस चट्टान में क्या है? संपत्ति। उस चट्टान में क्या है? क्या? ठोस है ना, कुछ है कि उसमें? भगवान की प्रतिमा किसमें है? उसी चट्टान के अतिरिक्त पाषाण को हटा दिया जाए, शिल्पी के हाथ में वह चट्टान मिल जाए, वे मार्बल की शिला शिल्पी के हाथ में लग जाए, तो शिल्पी उसके अतिरिक्त पाषाण को पृथक कर देता है और उसी पाषाण में से परमात्मा बना देता है। आप जयपुर जाकर, अरे ये भगवान कितने सुंदर है, इन्हें लेके चलो। ये भगवान पहले से थे, वो पाषाण पहले से उस रूप में था या शिल्पी ने उसे उस रूप में बनाया? पाषाण चाहते तो उसको आप नाली के काम में भी ले सकते थे, अपने घर के फर्श में भी काम में ले सकते थे, यहाँ तक कि उसे संडास में उसका
मार्बल की सिला कटती तो ये आपका ग्रेनाइट मार्बल आ रहा है, तो संडास में भी लगाते हैं लोग, वॉशरूम में भी लगाते हैं। तो वही चट्टान यदि किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाती तो ये मार्बल की सिल्ला के रूप में आती, टाइल्स के रूप में आती, तो किसी बाथरूम में लगी होती, किसी घर के नीचे फर्श में लगी होती। वही चट्टान जब शिल्पी के हाथ में पहुंच गई है, वो किसी के वॉशरूम में नहीं लग रही है, किसी के फर्श में नहीं लग रही है, वो चट्टान भगवान बन के मंदिर में विराजमान हो गई है। किसका कमाल है, किसका कमाल है। ऐसी मूर्त गढ़ी पहली बार में आपने देखा, नहीं इसी को फाइनल करो, यही चाहिए, और ले लो, नहीं 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 यही चाहिए। जैसा शिल्पी का हाथ लगा और उसने उसको प्रतिमा का आकार दिया, आपके अंदर उस पाषाण के प्रति श्रद्धा भाव पैदा हो गया। और फिर वो पाषाण गुरु के हाथ में पहुंचा, पहले शिल्पी के हाथ में पहुंचा, फिर गुरु के हाथ में पहुंचा, और गुरु ने जैसी उस पर सूर्य मंत्र करे, वो पाषाण पूज्य हो गया। अब वो प्रतिमा का, भगवान का, अभी तो सिर्फ प्रतिमा थी, अभी तो सिर्फ प्रतिमा थी। जयपुर से प्रतिमा ले आओ, जयपुर से भगवान ले आओ, प्रतिमा ले आओ, पूजनी नहीं है, ले आओ बस, रख लो, पटक दो, इधर एक कोने में रख दो, उस कोने में रख देना, नीचे रख दो, यहाँ रख दो, वहाँ बस। लेकिन जैसी गुरु के हाथ में पहुंची और गुरु ने उस पर जैसी सूर्य मंत्र के संस्कार किए, वो प्रतिमा भगवान बन गई। अब भैया ललित, क्या नाम तुम्हारा? ललित है? तुम्हारे पीछे कौन बैठा है? संजय। और तुम्हारे आगे? नरेश। नरेश, जैसी सूर्य मंत्र हुए, अब आप उसे जमीन पर रखोगे क्या? अब आपके हाथ उसे जमीन पर रखने के होंगे क्या? अब नहीं, माथे पर रखो, माथे पर रखकर उच्च स्थान पर आ जाओ। क्या गजब है, देखो जिंदगी। एक पाषाण कैसे परमात्मा बन गया, बस यही गुरु की महत्वता है, यही गुरु की महत्वता है। यदि किसी और के हाथ लगता पाषाण तो कभी परमात्मा नहीं बन पाता। ऐसी ये जीव जब गुरु के सामने पहुंच जाता है तो भोगों की नाली में जो पड़ने वाला था, घरों की गालियां सुनने वाला था, घरों की लड़ाई झगड़े सुनने वाला था, वो जीव मंत्रों को सुन रहा है, भजनों को सुन रहा है, लोगों की भक्ति का पात्र बन गया है। किससे? गुरु के प्रभाव से। ओ बेटा, क्या नाम तुम्हारा? कुशाल। कुशाल, कुशाल, अभी देख ले, इनके जैसे रोना है तो शादी कर लेना। सो समझ लो तुम वही पत्थर बन गए, वो मार्बल उसमें फैक्ट्री में पहुंच कर जहाँ कटिंग होकर तुम्हारी सिलाएं बन जाएंगी, और फिर तुम नीचे फर्श में लग जाओगे। और यदि तुम्हें फर्श में नहीं लगना, रोना नहीं है जिंदगी में, तो फिर मूर्तिकार के पास आ जाना, मूर्तिकार के पास आ जाना, वो तुम्हें ऐसा तरासेगा, ऐसा तरासेगा, ये सब तुम्हें बैठ के नमोस्तु करते फिरेंगे, परमात्मा बना देगा। क्या बनना है? जमीन का फर्श का पत्थर या परमात्मा? जमीन के फर्श का पत्थर बनना है या वेदी पर विराजमान मार्बल की प्रतिमा बनना है? अभी तुम खदान के पत्थर और खदान के, अभी दोनों ऑप्शन है, अभी खदान के पत्थर हो, दोनों ऑप्शन है। एक बार कट गए, एक बार कट गए, फिर मुश्किल है फिर दूसरा ऑप्शन मिल पाए। वे तो बिल्ले जीव हैं, जैसे चने सेंकते हैं तो कोई बाहर उचट के बाहर फेंक जाता है,
एक आध चना उचट के बाहर निकल जाता है। ऐसी एक बार गृहस्थी में जो पहुंच गया, बिरले जीव हैं, बिरले जीव जो गृहस्थी से फिर निकल पाए। ऐसा मकड़ जाल है, ऐसा मकड़ जाल है, ऐसा मकड़ जाल है, जितना निकलना चाहोगे उतना ही फंसते जाओगे, जितना निकलना चाहोगे उतना ही फंसते जाओगे। बस फिर तो प्राण अंत ही हैं। उस जाल में फंस गए तो फिर तो प्राण अंत ही हैं। कोई बिरला ही जीव है उस जाल से प्रदीप निकल पाए, नहीं तो प्राण अंत हो जाते हैं। जब तक जाल नहीं बुना है तब तक जाल से निकल सकते हो। और वो निकालेगा कौन? गुरु ही एक ऐसा साधन है। आप चिंता नहीं करो, आप फंस भी गए हो तब भी चिंता नहीं करो। रहीमन चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबत बचाना गोए। दो पाटों के बीच में कौन साबत बचता है? पर रहीमन कबीर दास अपनी वो लिख रहे थे कि दो पाटों के बीच में कोई साबत नहीं है। गृहस्थी के दो पाट हैं, इसके बीच में कोई साबत नहीं बच सकता। जैसे गेहूं हैं, दो पाटों के बीच में बच जाएगा क्या? उसके टुकड़े होने ही है। ऐसे ही गृहस्थी में एक बार फंस गए, अब तो तुम्हारे टुकड़े होने ही है। लेकिन फिर भी चलती चक्की देखकर दिया जमाल हंसाए। उसका बेटे का नाम था जमाल। पिता को अपने लिखा, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबत बचाना कोई। उसका बेटा भी कवि था, पिता कवि तो बेटा भी कवि। चलती चक्की देखकर दिया जमाल हंसाए, कील सहारे जो रहे बाल न बाका जाए। चक्की होती हाथ की, पहले देखिए ना हाथ की चक्की, उसमें गेहूं डाल देते, तो जो बीच बीच में रह जाते उन्हें उठा के पाटा करके फिर करते थे। बीच वाले पिसते नहीं थे, वे जैसे के वैसे ही रहते थे। तो फिर उसको पटिया को उठाते थे, उसका एक पार्ट उठाते फिर उनको करते। तो जो कील सहारे रह गया उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। इस संसार में गुरु कील हैं। ये संसार तो पीसने बैठा हुआ है, ये संसार तो पीसने बैठा हुआ है, कोई नहीं बचने वाला, सब उलझेंगे। लेकिन कह रहे हैं कील सहारे जो रहे। ओ बेटा, क्या नाम? निखिल। अभी बेटा कील का सहारा ले लो, कील सहारे जो रहे। नहीं तो आज एक काम करना, अपने पिता से पूछना, अगर तेरा पिता वास्तव में सच बोलता होगा ना, उससे पूछना, पहले अच्छे पैर पड़ना, पैर करके पूछना, पिताजी एक बात बताओ, आप मेरे हितैषी हो क्या? इतना ही पूछना बस। अगर हितैषी हो तो मुझे सही मार्ग बताना। यदि आप मेरे हितैषी हो तो मुझे सत्य मार्ग बताना। क्या शादी करने के बाद सुख मिला है क्या, या जिम्मेदारियों में उलझते गए, बोझों तले दबते गए। जो स्वतंत्रता, जो आनंद शादी के पहले था, क्या वो स्वतंत्रता, वो आनंद शादी के बाद भी है क्या? पिता सच बोलता हो, कहते बेटा अब क्या बोलूं, जो है सो है। तू समझदार होगा तो समझ जाएगा, अपना कल्याण कर लेगा। दो पाटन के बीच में माताओ साबत बचा न कोई, इसलिए कील सहारे जो रहा बाल न बाका है। इसलिए अपने जीवन में कील ढूंढ लो, कील
क्या ढूंढ लो? कील ढूंढ लो, कील ढूंढ लो, जिस कील के सहारे आप इस संसार की दो पाटों से, राग देश के जो पाटे हैं, एक राग का एक देश का, इस राग देश के पाटों में जो पिस रहे हो, आपका आटा बन रहा है, उस पिसने से बच जाओगे। ढूंढ लो, ढूंढ लो, ढूंढ लो। ओ बेटा, आज तू भी पूछ लेना, जितने बेटे हैं ना सब पूछ लेना, हैं? और जब वो कह दें कि नहीं बेटा, इस गृहस्थी है, इसमें तो ऐसा ही होता है, इसमें तो संकट हैं, कष्ट हैं, पीड़ा हैं, दुख हैं, जिम्मेदारियां हैं, सुख तो थोड़े समय का लगता है, उसके बाद तो जिम्मेदारियां ही खेल लेती हैं। साल 6 महीने का आनंद रहता है और उसके बाद तो पूरी जिंदगी पीठ पर ढोने वाला, मिट्टी ढोने वाला जो होता है ना, पीठ पर मिट्टी ढोता है, समझ गए? कौन ढोता है? पीठ पर कुंभकार जिसको लेके जाता है, पीठ पर मिट्टी लेके, हैं? हम नहीं बोल रहे तुम। पीठ पर ढोने वाला जीव बन जाना पड़ता है फिर तो। बस सुख कम, जिम्मेदारियां प्रारंभ, टेंशन प्रारंभ। यदि एक दिन भी ये जिम्मेदारी पूरी नहीं हो, एक दिन भी ये तुम्हारी कमाई खत्म हो जाए, तो आपको टेंशन होने लगेगी, ये किस्त कहाँ से भरूंगा, ये खर्चा कहाँ से निकालूंगा, वो खर्चा कहाँ से निकालूंगा, स्कूल की फीस कैसे भरूंगा, बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, कैसे कपड़े खरीदूंगा, कैसे गहने खरीदूंगा, कैसे शादी पार्टी में जाऊंगा, कैसे बच्चों की शादी करूंगा। कितनी सारी चिंताएं, कितनी सारी चिंताएं। इसलिए नहीं, काम नहीं छोड़ सकता, काम करना पड़ेगा, चाहे ठीक रहूं नहीं रहूं, लेकिन मुझे काम करना पड़ेगा। ये सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। इसलिए गुरु पूर्णिमा में अपन को निर्णय इतना ही करना है, एक कील का सहारा चाहिए। यदि आपके जीवन में भी कील का सहारा मिल जाएगा, तो नियम से कभी ना कभी आप इस संसार के चक्र से बच सकते हो। क्योंकि गुरु उपदेश सम्यक दर्शन का बहुत बड़ा कारण है। गुरु उपदेश सम्यक दर्शन में महत्वपूर्ण कारण है। जब तक देशना लब्धि नहीं होगी, तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा, और देशना लब्धि गुरु से ही प्राप्त होगी। वो चाहे तीर्थंकर गुरु हों, चाहे पंच परमेष्टि गुरु हों। जब तक भगवान की देशना नहीं सुनोगे, तब तक सम्यक प्राप्त नहीं हो, और जब तक सम्यक प्राप्त नहीं होगा, तब तक तुम्हारे संसार का अंत नहीं होगा। आपका समय आ गया, कल फिर आओगे, फरिया रही तो फिर और चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।